आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से याददाश्त कमजोर होती जा रही है आज के इस जमाने में। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये कहते थे कि जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे याददाश्त घटती जाएगी, लेकिन अब बच्चों को भी देख लीजिए, उनकी भी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। और अगर युवा वर्ग की बात करें तो वो ज्यादातर ऐसे युवा मिलते हैं जिनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। कारण क्या है? देखिए, कारण इसका सीधा है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं हमारा आहार विहार, वो बहुत गड़बड़ हो चुका है। अगर आप देखें, बच्चों को ले लीजिए आप, बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह बहुत कम समय के लिए रुक पाता है। डिस्ट्रैक्शंस इतना ज्यादा उनका मन जो है इधर उधर भागता है। टेलीविजन है, कंप्यूटर गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे देखें, मैं देखता हूँ 2 साल के बच्चे मोबाइल पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं जो हम भी नहीं कर पाते हैं। तो माइंड जितना डिस्ट्रैक्टेड होगा, जितना वो काफी सारे विषयों में जो मन आपका लगेगा, तो डेफिनेटली आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी मेमोरी पावर कमजोर होगी। ये कारण तो बच्चों में मैंने देखा है। दूसरा, इसमें जो खान पान का भी बहुत बड़ा रोल है। जितना हम जो भोजन खाते हैं, आजकल जंक फूड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो जंक फूड से क्या होता है कि ब्रेन के जो हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता। जो मेमोरी की जो स्मृति केंद्र है हमारे मस्तिष्क के अंदर, उसमें पोषण पूरा नहीं पहुंच पाता है। वहाँ की जो सेंटर्स या जो भी एक तरह से वो तरंगे जो वहाँ से निकलती हैं, जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, उसमें कमजोरी आती है। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। या फिर आपने युवाओं की बात की, तो उसके बारे में कहना चाहूंगा कि युवाओं का तो लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है आजकल। कुछ लोग बहुत कम सोते हैं, कुछ लोग रात को सोते ही नहीं है, कुछ लोग रात को देर से सोते हैं। तो इससे भी हमारी मस्तिष्क की कमजोरी होती है, नींद पर भी फर्क पड़ता है। और नींद जब ठीक से नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपका माइंड, जिसको कि हम मन बोलते हैं, और मन का ही एक फैकल्टी यादाश्त यानी कि मेमोरी है, उस पर फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो बहुत कॉमन चीज मैं देखता हूँ आजकल, वो है बहुत ज्यादा मानसिक तनाव। मेंटल प्रेशर इतना है आजकल की लाइफस्टाइल में कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, काम का दबाव है, और जो आपको दिया जाता है कि इतने समय में काम पूरा करना है, उसका दबाव है। फिर घरेलू जो रिश्ते हैं उनके दबाव हैं। हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं आजकल कि हर चीज से जो है हमें माइंड पर प्रेशर उसका आता है। तो ये चीजें हैं। साथ में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है। आप जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ ताजी हवा तो है ही नहीं, प्राणवायु नहीं मिलेगी। तो वात जो है, हमारे जो प्राणवायु हमारे मस्तिष्क को नरिश करती है, वो नहीं मिलेगी। अच्छा शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, तो उससे भी हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। या फिर जो है आप कहें कि जो वात वर्धक भोजन हम खाते हैं आजकल, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, रूखा सूखा खाना है, उससे भी वात बढ़ती है। वात बढ़ने से हमारे मस्तिष्क के अंदर सूखापन आता है, ड्राइनेस आता है, लुब्रिकेशन कम होती है, उससे मेमोरी आपकी खराब होती है। कुछ अन्य बीमारियां हैं, कुछ बीमारियों के साथ भी जुड़ा होता है जी। कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन में कोई चोट लग गई है, कोई आघात पहुंच गया है। कभी कभार कुछ दवाइयां आप खा रहे होते हैं, कुछ लोगों का दवाई खाने से भी याददाश्त में प्रॉब्लम आती है। और ये लिखा भी होता है कई दवाइयों के साथ। कुछ लोग जो मानसिक रोगी होते हैं, वो जो दवाइयां ले रहे होते हैं, कुछ सेडेटिव्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, उससे भी हमारी याददाश्त पर फर्क पड़ता है। तो काफी सारे कारण हैं। और आज के युग में क्यों ये चीज बढ़ती जा रही है, वो शायद अब आपको बहुत क्लियर समझ आ गई होगी। क्योंकि हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा काम करने का तरीका, और जो हम चारों तरफ से जो घिरते जा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी से, जिससे कि मन को शांत करने का हमें अवसर ही नहीं मिलता है। हर समय हमारा मन जो है वो उत्तेजित रहता है, स्टिमुलेटेड रहता है। उसके कारण भी हमारे ब्रेन की फैकल्टीज पर बहुत फर्क पड़ता है। इस बारे में और भी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। रोहित जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी समस्या बताइए। मैं फेरी में चलता हूँ, फेरी में तो मुझे चक्कर आते चलते चलते, शरीर पर ताने हो जाते हैं लाल लाल। अच्छा, देखो, चक्कर आने के कई कारण होते हैं। वैसे तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा परीक्षण इसमें करना चाहिए। चक्कर आने से हमारे मस्तिष्क का ही संबंध होता है मुख्य रूप से। कभी कभार कान में एक जो लिक्विड होता है, उसकी कमी से भी चक्कर आते हैं लोग, या बैलेंस उनका ठीक से नहीं बन पाता है। कभी कभी सर्वाइकल की वजह से लोगों को चक्कर आते हैं। तो कई कारण अलग अलग हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि कारण को समझ के ही हमें उसका उपचार करना चाहिए। लेकिन एक आपको सिंपल अगर हम नुस्खा बताना चाहें, तो अभी फिलहाल आप केवल बादाम का सेवन करना शुरू करें। बादाम रात को जो है 7-8 बादाम रात को पानी में भिगोएं, सुबह उनको छिलका उतार करके और उनको दूध के साथ आप सेवन करेंगे, तो उससे जो है कई चीजें आपकी ठीक होंगी। लेकिन साथ में पूरा परीक्षण उसका करना जरूरी है।
और अगर हो सके तो आयुर्वेद में हम लोग एक शिरोधारा करते हैं या मालिश करते हैं, शिरोभ्यंग उसको बोलते हैं, सिर की मालिश करते हैं। वो बहुत अच्छी इसमें आपको उपचार है और बहुत अच्छा फायदा उससे मिलता है। तो ये चिकित्सा भी, इनका भी लाभ आप उठाएं और साथ साथ इंटरनल मेडिसिन भी हम इसमें देते हैं ऐसे रोगों में, उनका भी लाभ आप उठाएं। आयुर्वेदिक चिकित्सक से कहीं भी आप संपर्क करें और अगर आपको कोई उपलब्ध नहीं है तो हमारे नंबर्स पे कॉल करके आप डॉक्टर से डायरेक्ट फोन पर कंसल्टेशन करें और औषधि भी आपके घर पे हम भेज देते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, शिव प्रकाश जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। फिर समस्या बताइए। मैम मुझे पैरों में दर्द रहता है। पैरों में कहाँ पर दर्द होता है? जी एड़ियों में जलन और दर्द दोनों रहते हैं मुझे। और उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में कुछ होता है? नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन एड़ियों में दर्द रहता है ज्यादा। केवल एड़ियों में होता है? चलने फिरने पर कैसा रहता है दर्द? चलने पर कम हो जाता है और बढ़ जाता है? हाँ जी, चलने पे तो कम हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग में सुबह उठते हैं ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए अब इसको कंफर्म इसलिए करना था क्योंकि एड़ियों में जो दर्द है कई कारण से वो भी होते हैं। कभी वहाँ पर जो है कुछ ब्लॉक हो जाता है, कई बार एसिड जम जाता है, कई बार हम जिसको आम बोलते हैं वो जम जाता है। लेकिन ये जो आपने बताया लक्षण कि चलने फिरने पर कुछ आराम मिलता है और सुबह उठते हैं तो ज्यादा होता है, तो इससे ये संकेत मिलता है कि वात का प्रकोप हुआ है। एड़ियों में वात जब जम जाता है तब उसके कारण ऐसे लक्षण होते हैं। तो इसमें वात के लिए हम, अब तो हमारे दर्शक सभी जानते हैं आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह आप लोग समझते हैं क्योंकि हमारा शो जो है इतने दिन से चल रहा है और आप लोग देखते हैं इसको। तो इसमें तेल की मालिश बहुत फायदा करती है। तिल का तेल हल्का सा गर्म कर लीजिए, एड़ियों में क्या पूरे पैर में ही उसकी मालिश करिए, आप पिंडलियों में भी करिए, घुटनों में भी करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वात का जो सर्कुलेशन है वो पूरी टांग में ही अच्छा ठीक ठाक होगा आपका। और दूसरा, साथ में खाने के लिए मेथी का प्रयोग आप करिए। मेथी दाना रात को भिगो दीजिए 1 चम्मच पानी में और सुबह उसको चबा करके खाइए। जो पानी है वो भी साथ में आप पी लीजिए, तो इससे आपको काफी जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन अगर रोग पुराना हो गया, बहुत दिन से आपको प्रॉब्लम है, तो शायद आयुर्वेदिक औषधियां भी आपको लेनी पड़े, जिसके बारे में बार बार आपको कहते ही हैं कि नुस्खे जो हमारे हैं वो आपको एक शुरुआत थोड़ा सा आयुर्वेद के साथ जोड़ने की एक शुरुआत है। लेकिन एक रोग का इलाज जो है वो नुस्खों से नहीं होता है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। उसके लिए प्रॉपर उपचार, प्रॉपर औषधि और आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र एक मेडिकल सिस्टम है, इसमें डेफिनेटली हर रोग का उपचार उपलब्ध है। उसको समझने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको बार बार हम कहते हैं कि कंसल्टेशन एक अच्छे वैद्य के साथ, अच्छे डॉक्टर के साथ आप करें ताकि आपको अपना रोग पूर्ण रूप से समझ भी आ जाए और उसका उपचार भी ठीक से हो सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए या कोई और ऐसी दिमाग से जुड़ी बीमारी हो जिसकी वजह से याददाश्त कमजोर हो सकती है, तो वो और कौन सी बीमारी है तो ये जानना चाहेंगे। साथ ही साथ प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं याददाश्त कम होने के, जिन्हें देखकर हमें ये पता चल जाए कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। देखिए बीमारी मुख्य रूप से तो इसमें जो मस्तिष्क के जो हमारे जो कई सारे केंद्र हैं मस्तिष्क में, हमारे विजुअल जो देखने का केंद्र है, सुनने का है, याददाश्त का है, तो ये सारे केंद्र हैं। तो पर्टिकुलरली उस एरिया में कोई डिजेनरेशन हो जाए, वहां पर चोट लग जाए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वहां कोई इन्फेक्शन हो जाए। एक कारण और भी हो सकता है कि वहां पर रक्त की सप्लाई, खून की सप्लाई ठीक से नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं जा रही है। तो तमाम इन सारी स्थितियों में याददाश्त पर आपको फर्क पड़ सकता है। ब्रेन में जो है, ब्रेन की सेल्स में डिजेनरेशन या ब्रेन में कोई पार्ट उसका जो है खराब हो जाए, तो ये उसका मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो बीमारियां होती है, नाम बहुत सारे होते हैं उनके। या कभी कभार हमने ये देखा है कि जो मानसिक रोग हैं जिसमें कि लोग, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिजीज है, डिप्रेशन है, ये तमाम जो बीमारियां हैं इनमें भी जो हमारे मस्तिष्क की ही बीमारियां हैं, तो इनमें भी हमारे सारे मस्तिष्क के जो केंद्र हैं उन पर थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। आइए आप डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि मेमोरी लॉस से निजात पाने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए कुछ चीजें तो बड़ी सिंपल घर में ही आप कर सकते हैं। जीरा आपके घर में होता है, उसका आधा चम्मच जीरा जो है उसको शहद में मिला करके आप रोज दिन में एक बार खाएं, उसका पाउडर ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो इससे भी ऐसा पाया गया है कि वो हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे याददाश्त के लिए अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मी और शंख पुष्पी 2 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मस्तिष्क में और खास तौर पर हमारी मेमोरी के ऊपर काम करती हैं। तो ब्राह्मी और शंख पुष्पी का मिक्सचर बना लें, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं और ये चूर्ण जो है 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन किया जाए। दूध से लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
या उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला करके आप खाएं, ऊपर से दूध पिएं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ में बादाम जो है मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 7-8 बादाम और 1 चम्मच सौंफ, इसको रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह बादाम का छिलका उतारिए, दोनों को, सौंफ और बादाम को अच्छी तरह से पीस के एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को 1 गिलास दूध में डाल के अच्छी तरह से उबाल लीजिए आप, और जब उबल जाए तो नीचे उतार के हल्का गुनगुना जब हो 1 चम्मच शहद मिलाएं उसमें, और उसको आप रोज सुबह लें, उससे भी आपकी मेमोरी अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त जो सफेद पेठा अगर मिल जाए आपको, सफेद पेठे का जूस पिएं रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास भर के, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ता है। या सिर में मालिश करें अच्छी तरह से, बादाम रोगन की मालिश या तिल के तेल की मालिश, देसी घी से भी मालिश कर सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। और कुछ मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे कुछ लोग देखा होगा कोई एक वो पजल आती है अखबार में, उसको आपको भरना होता है कि इधर से इसका एक शब्द बनेगा, ऐसे इसको, तो उसमें जहां आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज करने से भी आपकी मेमोरी बढ़ती है। आइए अब बात कर लेते हैं बच्चों की। भाई बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, भूल जाते हैं, लेसन्स याद नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन होती है बच्चों की याददाश्त की। ऐसे में आइए जानते हैं बच्चों के लिए कुछ खास टिप्स। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स के लिए आप स्पेशली कुछ ऐसे टिप्स बताएं जो अपने बच्चों के लिए करें और उनकी याददाश्त बेहतरीन हो जाए। देखिए, बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है तो बच्चों को बादाम जरूर खिलाइए। 1-2 बादाम काफी होता है, रात को भिगो दीजिए, सुबह छिलका उतार के पीस के शहद में मिला के, दूध में मिला के, जैसे मर्जी उनको रेगुलर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी करनी पड़ती है और आजकल पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दूसरा, उनको एक चीज आप जरूर बताएं कि कुछ सुबह या शाम जब भी उनको टाइम मिलता है, कई बार बच्चे सुबह जल्दी स्कूल चले जाते हैं, तो शाम को पार्क में जाएं, थोड़ा सा गहरे सांस, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, प्राणायाम करें, योगासन करें या कुछ और खेल खेलें। उससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मस्तिष्क भी उससे आपका तरोताजा बना रहता है। और तीसरी चीज इसमें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो टीवी देखते हैं या आजकल कंप्यूटर या गेम्स जो खेलते हैं बच्चे, उसका कुछ लिमिटेड टाइम रखें। जितना वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, माइंड तो बिजी रहता है ना, माइंड बिजी रहता है उस समय, और माइंड जितना बिजी रहेगा उतना माइंड थकेगा, और जितना माइंड थकेगा उतना उसमें कमजोरी आती जाएगी। तो मैं देखता हूँ बच्चे 6-6 घंटे लगातार बैठे रहेंगे टीवी के ऊपर या कोई गेम्स के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो वो गलत है। उनको कुछ टाइम टेबल उनका बनाइए, आउटडोर जाएं, कुछ दोस्तों के साथ खेलें, या कुछ ऐसा रूटीन बनाएं कि जिसमें वो घर से बाहर निकले। आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे घर में ही रहते हैं और हर चीज उनकी जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कोई बुरा नहीं है, लेकिन इतना प्रयोग ना हो कि आपको बीमार कर दे। वो टेक्नोलॉजी का हमें गुलाम नहीं बनना, टेक्नोलॉजी का हमें मालिक बन करके रहना है। उसको अपनी मर्जी से हम यूज करें, ना कि उसकी मर्जी से हम चलें। तो प्रॉब्लम यही होती जा रही है कि जब हम जैसा वो चाहते हैं टेक्नोलॉजी, वैसा ही हम करते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो नींबू की बहुत सारी खूबियां होती हैं, जितना उसका टेस्ट अच्छा है, खाने को स्वादिष्ट कर देता है, उतना ही कहा जाता है उसमें फायदे हैं। तो कौन से वो खास टिप्स हैं जो आप हमें बताने वाले हैं? देखिए, बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो विटामिन सी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग नींबू का प्रयोग करते नहीं है, ज्यादा कभी दाल में, सब्जी में थोड़ा नींबू डाल लिया, घर में रखे जरूर रहते हैं, आपके यहाँ भी रखे होंगे, उनको जो है रखे नहीं, उनका प्रयोग समझें आज ही और करें। विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा एक विटामिन है हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए या रोगों से लड़ने के लिए। और पेट में कीड़े हों अगर, उनमें भी ये आपका नींबू का रस काम करता है। नींबू का रस आप खाली पेट पिए तो उससे पेट के कीड़े भी आपके नष्ट होते हैं, और किसी प्रकार का अगर बॉडी में कोई टॉक्सिन्स जमा है उनको भी साफ करता है। खास तौर पर गर्म पानी में आप नींबू का रस मिला करके पिएंगे तो वो आपके फैट को भी जो है नष्ट करता है और बॉडी में से टॉक्सिन्स को भी निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अतिरिक्त नींबू के रस में अगर आप शहद मिला करके लें बराबर मात्रा में, तो जिन लोगों को एलर्जी रहती है, छींकें आती हैं, नाक बहती है हमेशा, उनके लिए बहुत ही कारगर है। नींबू का जो छिलका है या नींबू काट करके आप निचोड़ करके उस छिलके को फेंके ना, आपको अगर चेहरे पर झाइयां हैं या कहीं दाग धब्बे हैं, उनको आप उस पर घिसें, अच्छी तरह से रगड़ें, और रगड़ने के पश्चात बेसन और हल्दी का लेप मलाई में बना करके, दूध की मलाई में बना करके वो लेप लगाएं। वो भी आपको नींबू का एक बहुत अच्छा जो है एक मैंने नुस्खा बताया। इसके अलावा अगर नींबू का प्रयोग आप आम तौर पर करें किसी भी रूप में, खास तौर पर नींबू पानी जो होता है, नींबू पानी बहुत अच्छी चीज है।
हर समय आप उसको पी सकते हैं। सर्दियां हैं तो हल्के गुनगुने पानी में, और गर्मियां हैं तो आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में पिए। तो वो आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन को नष्ट करता है। खास तौर पर जिन लोगों को दस्त लग जाते हैं या लूज मोशंस लग जाते हैं, अतिसार जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी चीनी और नमक का एक घोल बनाया जाता है, उसमें थोड़ा नींबू डाल करके अगर लें तो वो आपके आंतों के अंदर पानी की कमी जो हो जाती है उसको दूर करता है और डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जो खास टिप्स आपने बताए हैं, आई एम श्योर अबाउट इट कि सब जितने लोग इस्तेमाल करेंगे नींबू के छोटे छोटे टिप्स जो है उनके काम आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिसे आजमा कर आप हमेशा रहेंगे फिट एंड हेल्दी। आपको बता दें कि हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप फोन करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। हमारा नंबर है 012940400404। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी नोट कर लें। ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तब तक इसी कामना के साथ कि आप हमेशा फिट रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए अपना मनपसंद संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।